अपना डमरू बजाया। श्याम ने जब भगवान भोलेनाथ ने अपना डमरू बजाने लगे, श्याम ने गोपियों को दिखाया, श्याम ने गोपियों को दिखाया, खुश हुए देखी भोले की माया। श्याम ने गोपियों को दिखाया, खुश हुए देखी भोले की माया। इस प्रकार से भगवान ने शिव जी रास में पहुंचे। इसको कई तरीके से बहुत कवि अनेक तरीके से गाते हैं। कुछ लोग क्या गाते हैं, एक दिन ये भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए। ये भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए। इस प्रकार से रासलीला में राधा रानी को अभिमान हो गया कि ये जो परमात्मा है ना, ये मेरे इशारों पर नाचता है। किस पर नाचता है? इशारे पर। देखते देखते भगवान रासलीला से अंतर्ध्यान हो गए। सारी गोपिका भगवान के विरह में रो रही है। एक ने कहा, भाई देखो रास को बंद ना करो, क्या करें? कहा तुम बन जाओ श्याम, हम बन जाए राधा, और रास को चालू रखो। इस प्रकार से महाराज गोपियों के मनोरथ को भगवान ने पूरा किया। इधर महाराज कंस ने जितने भी सैनिक को भेजा, एक भी वापस नहीं गए। सोचा क्या करें? अक्रूर जी को बुलाया, कहा तुम जाओ और वृंदावन से कृष्ण और बलराम को लेकर चले आओ। जब वृंदावन में अक्रूर जी पहुंचे तो क्या हुआ? अक्रूर जी पहुंचे, कंस ने बुलाया, कहा कृष्ण और बलराम को लेकर के आना है, और कहना कि कंस ने एक रंगभूमि का निर्माण किया, जहाँ बड़े बड़े योद्धा अपने बल को आजमाएंगे, और कृष्ण और बलराम माँ का दूध पिए हैं, तो बल कौशल दिखाने के लिए हम उनको आमंत्रित करते हैं। अब अक्रूर जी क्या करते? मना भी नहीं कर सकते थे। चल दे बेचारे, दुखी है, कंस बड़ा क्रूर है, मार देगा, लोग कहेंगे अक्रूर लेकर गए मरवा दिए। कंस के डर से अक्रूर जी आए और नंद भवन में पहुंचे। नंद बाबा ने स्वागत किया, सत्कार किया। कहा कैसे आना हुआ? कहा महाराज कंस के यहाँ मल्लयुद्ध का निर्माण किया गया है, रंगभूमि में बड़े बड़े योद्धा आएंगे, उसमें कृष्ण और बलराम को लाने का आदेश दिया है। भगवान ने कहा जरूर, यदि मामा जी ने मुझे याद किया है तो हम जरूर चलेंगे। और भगवान ने चलने के लिए तैयार हो गए। जैसे चलने चले भगवान तैयार हुए, क्या हुआ? सारे वृंदावन में बात फैल गई, कृष्ण हम लोगों को छोड़ करके जा रहे हैं। सारी गोपिकाएं महाराज दौड़ करके रथ के पास आ गई। कहती देखो देखो कितना क्रूर, अक्रूर को कहती कितना क्रूर है, मेरे प्राण को लेकर जा रहा है। और भगवान रथ से नीचे उतर आए और गोपिकाओं को समझाना शुरू किया, लेकिन गोपिका मानने को तैयार नहीं हो रही। कहती है श्याम सुंदर तुम्हें जाना है तो रथ को हमारे ऊपर से लेकर जाना पड़ेगा। बोलिए कि नारायण भगवान की, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल के पावन प्रसंग में सुदामा जी कल की पूरा कथा तो वो खा जाए। आज ही समय, परसों चढ़ेगा पूजा, कहीं आधा घंटा कथा जो हो पाएगी। मिलन साथ हमारा
तुम्हारा फिर जिंदगी रहेगी तो फिर कभी कथा सुनाने का अवसर भगवान की कृपा होगी तो जरूर, क्योंकि ये मानव जीवन का कोई पता नहीं कौन सा क्षण इसका आखिरी हो जाए। इसलिए इस 7 दिनों के कार्यक्रम में मेरे द्वारा किसी को कुछ शब्दों का प्रयोग में हो सकता है कि मुझसे निकल गया हो, उसके लिए इस व्यासपीठ से सभी के जिंदगी तो रही, जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी जो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। इसलिए आज अक्रूर जी ने भगवान को रथ पर बिठा करके बलराम को चलने लगे। राधा आदि गोपिका आई और भगवान के रथ के आगे खड़ी हो गई। कहा महाराज रथ लेकर जाना है तो तुमको मेरे ऊपर से लेकर जाना पड़ेगा। कन्हैया नीचे आ गए और जब नीचे आए महाराज राधा आदि गोपिकाएं भगवान को पकड़ करके रोने लगी। भगवान समझा रहे हैं महाराज चिंता ना करो परसों आ जाएंगे। लेकिन भगवान कितने वर्ष बाद जा रहे हैं? इतने में 11 वर्ष पर भगवान जा रहे हैं और 125 वर्ष तक भगवान जी कितने, लेकिन दोबारा घूम करके वृंदावन नहीं गए।